प्रणाम मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका लाडला खुश नई कहानी लाया हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में विवेक नामक व्यक्ति और उनका परिवार रहता था। विवेक बाबू उसी गांव में एक शिक्षक थे। उनका बेटा राजेश पढ़ाई में काफी होशियार था। गांव में स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो खेल कूद में भी आगे था। गांव में स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए राजेश गांव से शहर गया। विवेक बाबू और राजेश की माँ गांव में ही रहते थे। वे समय समय पर राजेश को शहर मिलने जाते और उन्होंने राजेश की शहर में काफी अच्छी व्यवस्था रखी थी। राजेश को अपने माँ बाप के प्रति आदर और प्रेम था। उसे पता ही था कि अपने पिता कितनी मुश्किलों से उसका पालन पोषण कर रहे थे। ऐसे ही काफी समय बाद राजेश की माँ गुजर गई और यहाँ राजेश ने भी काफी तरक्की कर ली थी। उसकी शहर में बड़ी फैक्ट्री, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला राजेश एक फेमस बिजनेसमैन था। राजेश हमेशा अपने पिता के संपर्क में रहता था। उसने काफी बार अपने पिता को गांव से शहर आमंत्रित किया। फिर भी विवेक बाबू हमेशा उसे समझाते कि यह गांव उनके एक परिवार जैसा है और बच्चों को सिखाने में जो सुख मिलता है वो अनमोल है। उस दौरान फोन मोबाइल नहीं थे, खत से ही बातें होती थी। राजेश बड़ा व्यस्त रहता था, हाँ, पर वो हमेशा अपने पिता के संपर्क में रहता था। एक बार अपनी दूसरी नई फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए राजेश अपने पिता को गांव से शहर ले आया। उस दिन काफी भीड़ में भी पिता पुत्र दोनों साथ में ही थे। फिर राजेश अपने पिता को अपने नए ऑफिस में ले गया। बड़ा सुंदर था उसका ऑफिस। राजेश ने काफी जोर देने के बावजूद भी विवेक बाबू उसकी शानदार कुर्सी पर नहीं बैठे। वे बोले, तू ही बैठ, मैं तो वैसे भी खुश ही हूँ। राजेश को कुर्सी पर बिठाकर विवेक बाबू बोले, राजेश बेटा, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती, पर बेटा तुम भी कमाल हो, अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए अपने पीछे खड़ा कर दिया। वाह बेटा, अच्छी बात है। बातों बातों में विवेक बाबू ने अपने पत्नी के हार को सीधा किया और राजेश के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा राजेश, आज मैं बड़ा खुश हूँ कि तू भी खुश है। पर मुझे बताओ राजेश, आज तुम इतने कामयाब हो तो अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसे सामर्थ्यशाली मानते हो? राजेश ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं और कौन होगा? आप तो जानते ही होंगे। विवेक बाबू कुछ अलग उत्तर की अपेक्षा में थे। फिर भी अपनी शक्ल पर कोई शिकन न आते हुए उन दोनों में यहाँ वहाँ की काफी बातें हुई। अब विवेक बाबू बोले, बेटा राजेश, अब मैं गांव जाता हूँ। विवेक बाबू उठे और निकलने ही वाले थे, फिर कुछ सोच कर वे बोले, बेटा राजेश, तुम ठीक ही कह रहे थे, तुम ही हो इसके लायक और नायक भी। तुमने ही शून्य से इस विश्व में नींव डाली है। तुम ही हो सामर्थ्यशाली, मुझे तुम पर अभिमान है। विवेक बाबू की बातें सुनकर राजेश की आंखों में से पानी आने लगा। फिर भी अपने आप को संभल कर वो बोला, पिताजी, आप गलत कह रहे हो। बाबा, आप भी ना कहाँ की बात कहाँ बोल रहे हो? मैंने क्या किया कि मैं सामर्थ्यशाली बन गया? फिर विवेक बाबू बोले, तूने ही तो कहा मेरे लाल, मैं भी तो खुश ही हूँ। फिर राजेश बोला, पिताजी, जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि कौन है सामर्थ्यशाली, तो पिताजी, जब आपका हाथ मेरे कंधे पर हो इसका मतलब आप मेरे पीछे हो, तो इस जगह का क्या, मैं तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली हूँ। पर जब आप मेरे सामने होते हो, मुझसे थोड़े दूर, तो पिताजी, आप ही हो सामर्थ्यशाली। मेरा तो क्या, इस संसार में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप ही हो सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली। राजेश की बातें सुनकर अब विवेक बाबू भी रोने लगे। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जिसके सर पर अपने माँ बाप का हाथ होता है वही सामर्थ्यशाली होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। आपका लाडला खुश। जय श्री राम, जय हिंद।